अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ज़ुहान कंप्यूटर एकेडमी। मैं आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एडवांस लेवल पर फुल कोर्स लेकर आई हूं। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये कोर्स हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक मस्त देखनी है, वो इसलिए कि आप लोगों से कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। और फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैंने सब्सक्राइब का इसलिए बोला कि आप लोगों को हर आने वाली न्यू अपडेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। में मैं आपको बनाना बताऊंगी हाउ टू यूज़ इनवाइस नंबर के आप लोग इनवाइस नंबर किस तरह से बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। मैं आपको बताती हूँ यहाँ से मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से अपने सिर्फ एक पेज के ऊपर इनवाइस शीट बनानी है। मैं यहाँ से जाऊँगी पेज लेआउट वाले ऑप्शन में। पेज लेआउट के ऑप्शन में जाने के बाद मैंने यहाँ से साइज़ के ऑप्शन में जाके यहाँ पे अपना एक पेज साइज़ सेलेक्ट कर लिया। पेज साइज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेज लेआउट वाले ऑप्शन में जाकर देखें, आप लोगों को हर एक पेज अपना अपना डिवाइड नज़र आएगा कि हमारे पेजेस कितने कितने लेंथ में और विथ में है। इस तरह से हमें ये जो हमारी इनवाइस नंबर है वो बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे देखिएगा मेरे कुछ मेरे टेम्पलेट आ गए हैं। यहाँ पे मेरे पास पेजेस के अब मैंने यहाँ पे लिखना है अपना सीरियल नंबर। यहाँ पे मैंने ऐड डाउन करना है जी दिस वन। यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स या प्रोडक्ट्स नेम्स आ जाएंगे मेरे पास। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ आइटम नेम्स। यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे आइटम नेम्स। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे रेट आ जाएगा कि किस रेट पे मैं उनको दे रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी अमाउंट। यहाँ पे मैंने लिख लेनी है अमाउंट। अमाउंट लिखने के बाद अब नेक्स्ट मैंने आगे लिख देना है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 5 हेडिंग्स 1 2 3 4 5 हेडिंग्स है हमारे पास, जिनको हम लोगों ने अपनी तरफ से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास इससे बड़ा होता है, मैंने इसको बड़ा कर लेना है। जो मेरे पास आइटम नेम होता है और यहाँ पे मेरे पास रेट आ जाएगा, रेट को ऐड डाउन कर लेना है और मैंने अमाउंट को ड्रैग कर लेना है। और यहाँ पे मेरे पास ये मेरा पेज आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ से इनको सिलेक्ट करना है। पहले मैं यहाँ पे इनको सब को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट स्टाइल जो मैंने सिलेक्ट करना है मैंने वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से दिस वन मैंने ऑन करके यहाँ पे मैंने ऑन कर लेना है टाइम न्यू रोमन्स। टाइम न्यू रोमन्स सेलेक्ट करने के बाद और मुझे यहाँ से कौन सा वाला साइज चाहिए, मैंने यहाँ से 14 चाहिए, अभी 16 चाहिए, तो मैंने यहाँ से 16 साइज कर दिया। यहाँ से नेक्स्ट आगे क्या करना है, अब मुझे यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे एग्जांपल मेरे पास एक सेल है तो मैं इन सेल्स को कैसे लिखूंगी। यहाँ पे मैंने क्या लिख लेना है, ज़ुहान फैशन कलेक्शन लिख लेना है। मैंने यहाँ पे लिख लेना है जी ज़ुहान। यहाँ पे मैंने लिख लिया ज़ुहान फैशन कलेक्शन। ज़ुहान फैशन कलेक्शन लिखने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन आ जाना है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा मेरे पास ज़ुहान फैशन कलेक्शन। यहाँ पे आ जाएगा एग्जाम्पल, यहाँ पे एड्रेस डाल देती हूँ मैं। यहाँ पे डाल देती हूँ ये है जी हमारे पास यूनिवर्सिटी रोड पर है। और एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कि वो यूनिवर्सिटी रोड पे ही है। और यहाँ पे स्ट्रीट नंबर यहाँ पे आ जाती है हमारे पास, स्ट्रीट नंबर आ जाएगी हमारे पास, वो है जी स्ट्रीट नंबर में हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे दिस वन। यहाँ पे स्ट्रीट नंबर आ जानी है दिस 165। या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लोर नंबर। यहाँ पे आएगा फ्लोर नंबर हमारे पास आ जाता है 3। या फ्लोर नंबर लिख दें आप लोग या स्ट्रीट नंबर लिख दें, दोनों ऑप्शंस भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये दोनों ऑप्शंस को मेंशन किया। ऐड ऑन करने के बाद नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे कि ये कहाँ पे है, ये है सरगोदा में। यहाँ पे आ जाएगा सरगोदा में ऐड ऑन करने के बाद अब मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ तक जहाँ तक मेरे ऑप्शन जा रहे हैं मैंने इनको सेलेक्टेबल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है आप लोगों का मर्ज, और मैंने यहाँ से मर्ज एंड क्रॉस कर देना है। मेरे पास देखिएगा ये इस तरह से मर्ज हो जाएगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट मेरे सारे एक साथ मर्ज हो गए ऑप्शन।
मर्ज होने के बाद मैंने कहा था आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल जो भी लेना है आप लोगों ने वो यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है आप लोगों ने वो इंक्रीज़ करना है, मैंने वो इंक्रीज़ कर लेना। वो इंक्रीज़ करने के बाद अब यहाँ से देखिएगा ये मर्ज एंड सेंटर हो गया। तीनों अपने-अपने सेक्शंस में मर्ज हो जाएँगे। अब मैंने इनको सेंटर अलाइन में कर देना है, सेंटर अलाइन में करने के बाद और मैंने इसको टॉप अलाइन कर देना है। और यहाँ से मैं इसको अभी और बड़ा करती हूँ। अभी मैं इसको और बड़ा कर देती हूँ क्योंकि कलेक्शन है वो थोड़ा बोल्ड ऑप्शंस में ही मुझे यूज़ चाहिए, मैंने इसको कर देना और यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड कर दिया। और नीचे वाला है इसका मुझे फ़ॉन्ट स्टाइल अगर कोई और लेबल चाहिए तो मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक में लेना चाहूँ तो इटैलिक में लेना चाहती हूँ और ये इटैलिक में आ जाएगा मेरे पास और मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करूँ तो मैं यहाँ से आके इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। यहाँ पे आके इसको भी अगर मैं बोल्ड करना चाहूँ तो मैं इसको भी बोल्ड अप्लाई कर सकती हूँ। बोल्ड करने के बाद सरगोदा वाला ऑप्शंस आ जाएगा। अब सरगोदे वाले ऑप्शंस को भी मैं यहाँ से इसको बोल्ड करना चाहूँ तो मैं बोल्ड कर सकती हूँ। इसका कलर जो है मैं इसको व्हाइट अप्लाई करना चाहूँ तो मैं व्हाइट अप्लाई कर सकती हूँ। और इन सबको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे आके इनका जो कलर है हाइलाइट्स कलर्स मैं इसको ग्रीन वाले ऑप्शंस के अंदर जाके अप्लाई कर सकती हूँ या आप लोगों ने दिस वन जो भी कलर अप्लाई करना है आप लोग वो वाला कलर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ज़ुहान फैशन कलेक्शन यूनिवर्सिटी रोड लिख दिया और यहाँ पे सारी की सारी मैंने यहाँ से इसके ऊपर ऐड ऑन कर दी। यहाँ पे मेरे पास सरगोदा आ जाएगी। अगर मैं ये पूरे टेक्स्ट के ऊपर कलर चेंज करना चाहूँ तो मैंने इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे भी आके मैं इनके कलर को चेंजेबल कर सकती हूँ। यहाँ पे आके मैं इनके कलर भी चेंजेबल कर सकती हूँ। अगर मुझे सरगोदा का कलर नहीं चेंज करना तो आप लोग सरगोदा का कलर कुछ और भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आकर मैं यहाँ पे आकर इसका ब्लैक कलर भी अप्लाई कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा इनवॉइस नंबर आ जाएगी। यहाँ से सेम एज इट इज मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर लेना है इसको क्रॉस मर्ज मैंने इसको मर्ज क्रॉस कर लेना है। यहाँ पे मैंने लिख देना है इनवॉइस नंबर। यहाँ पे मैंने लिख देना है इनवॉइस नंबर। यहाँ पे मैंने इनवॉइस नंबर लिख देना है। यहाँ पे मैंने लिखना है यहाँ पे मैंने अपना इनवॉइस नंबर लिख देना है। इनवॉइस नंबर लिखने के बाद मैंने इसको भी सेंटर में कर देना है। मर्ज एंड टॉप वाले ऑप्शन में चले जाना है और इसको मैंने टॉप पर अलाइन कर देना है। टॉप पे अलाइन करने के बाद अब यहाँ पे देखेगा मैंने इसका कलर चेंजेबल करना है तो मैं यहाँ से इसका इनवॉइस नंबर के ऊपर कलर चेंज कर दूंगी। कलर चेंज करने के बाद अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। हमारे पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे बिल नंबर का। यहाँ पे मैंने ऑप्शन कर देना है यहाँ पे दिस वन। यहाँ पे मैंने लिख दिया बिल नंबर। मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे मैंने इसका नंबर किया बिल नंबर। बिल नंबर ऐड ऑन करने के बाद क्योंकि सेकंड वाला ऑप्शन हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा था और यहाँ पे मैंने ऑप्शन कर दिया अपना रेट वाले ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे आ जाएगी डेट। डेट ऐड ऑन करने के बाद दिस वन यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास ये बिल नंबर के बाद डेट। डेट के बाद अब यहाँ पे एक सेल मैंने और यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। इंसर्टिंग करने के बाद यहाँ से मैंने इस रो में इंसर्ट करने हैं अपने रोज़ को इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर कि मुझे नेम चाहिए। यहाँ पे नेम ऐड ऑन करना है। मुझे यहाँ से करना है दिस वन नेम। नेम आ जाएगा मेरे पास। नीचे आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा इनके पास। यहाँ पे मैंने इसका कॉन्टैक्ट नंबर ऐड ऑन कर देना है। यहाँ पे मेरे पास एड्रेस आ जाएगा इसका कि कहाँ से एड्रेस है दिस वन। यहाँ पे मैंने इसका एड्रेस नंबर ऐड ऑन कर दिया। साथ ही यहाँ पे मेरे पास एक सीरियल नंबर ऐड ऑन हो जाएगा और यहाँ से मैंने इसकी एक और इंसर्ट रो कर ली। इंसर्ट रो ऐड ऑन करने के बाद यहाँ से दिस वन मुझे यहाँ से जो है यहाँ से इंसर्ट मुझे यहाँ से रो इंसर्ट कर लेनी है। दिस वन यहाँ से मुझे एक रो इंसर्ट कर लेनी है। मैंने यहाँ से क्या करना है अब ये जो मेरे पास डेट वाला ऑप्शन है मुझे यहाँ से जो ऑप्शन है वो मैंने इसको मर्ज कर देना है और मैंने बिल वाले ऑप्शंस को यहाँ से सिलेक्ट करना है बिल वाले ऑप्शंस को और मैंने यहाँ से इनको मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद अब मैंने ये वाली जो रो है इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इसका जो कलर है मैंने इसका वो चेंजेबल कर देना है। जिस वन मैंने यहाँ से इसका कलर चेंजेबल करना है तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट करके रो को कलर चेंजेबल करना है। यहाँ पे देखिएगा दिस वन। अब आप लोगों को यहाँ पे भी फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा लेकिन हमारा जितना भी फ़ॉन्ट साइज़ पे होता है वो हमारा होता है 14 और 12। हमारा 14 और 12 भी चाहिए होता है क्योंकि हमें प्रिंट करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो रिक्वायर्ड होती है। देखिएगा मैं आप लोगों को प्रिंट करने के लिए दिखाती हूँ। देखिएगा मेरे पास एक अच्छा लुक रिप्रेजेंट कर रहा है जिस तरह से हम लोग इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास क्वांटिटी वाइज आ जाती है। मैंने यहाँ से इसको क्वांटिटी वाइज इसको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसके ऊपर बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं और मैंने यहाँ तक इसके ऊपर बॉर्डर्स अप्लाई कर लेने हैं। मैंने आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर देना है। आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करना है। दिस वन थिक बॉर्डर मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया।
देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को ये इनवॉइस नंबर कुछ इस तरह से मैंने इसको बनाया है। यहाँ पे देखिएगा मैंने ज़ोहान फैशन कलेक्शन लिखा और ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने की इसको बॉर्डर अप्लाई किया, इनवॉइस नंबर लिखा, डेट लिखी, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और मैंने इसको आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई किया। यहाँ पे जाने के बाद मैंने पूरे के कॉलम को सेलेक्ट करके यहाँ पे यही और मैंने यहाँ से इसको आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई किया। तो आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ जिस तरह से शीट को रेडी कर लिया, जितने मुझे यहाँ पे आइटम नंबर चाहिए मैंने आइटम नंबर लिख लिया और यहाँ पे मैंने टोटल अमाउंट लिखी और इनको भी मैंने मर्ज किया हुआ है। टोटल अमाउंट लिखने के बाद जीएसटी टैक्स एट ग्रैंड टोटल है, अथॉराइज्ड सिग्नेचर जिनके सिग्नेचर्स यहाँ पे हमें मस्ट चाहिए होते हैं। यहाँ पे मैंने लाइन लगाई है, लाइन मैंने किस तरह से लगाई, आप लोगों के कीबोर्ड के ऊपर माइनस का साइन ही ना आ रहा होगा, आप लोग उसके ज़रिए ये लाइन जो है हमारे ऊपर वो लगा सकते हैं। ये लगाने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा मेरे पास प्रोडक्ट आइटम यानी कि आइटम नेम्स हैं जो मेरे पास वो आने हैं। आप लोग यहाँ पे आइटम नेम्स लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख चलें आइटम नेम भी लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं दिस वन यहाँ पे प्रोडक्ट भी मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट मेंशन किया और साथ में मैंने मेंशन किया आइटम नेम। आइटम नेम ऐड ऑन करने के बाद अब देखिएगा मैंने यहाँ से क्या करना है फ्रेंड्स यहाँ से मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने इस चीज़ को सिलेक्टेबल करना है। वो मुझे यहाँ से देखना है कि यहाँ से देखिएगा ये मेरा प्रिंट टेबल में आ रहा है सेल। ये देखिएगा फ्रेंड्स इस तरह से मेरे पास प्रिंट टेबल के लिए हमारा पास जो सबसे पहला मेथड था हमारा था टेम्पलेट को रेडी करना। मेरा कुछ इस तरह से टेम्पलेट रेडी हो चुका है। टेम्पलेट को रेडी करने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या यूज़ करना है, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों के नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पे शर्ट के प्राइस प्रोडक्ट शर्ट लिखी हुई है और उसकी रेट 1000 आ रहा है, ट्राउज़र है उसके 4000 आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस मैंने कैटेगरी लिखी हुई है और उनके यहाँ पे मैंने प्राइजेस लिखी हुई है। मैं चाहती हूँ कि ये सारी की सारी इस शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। वो मेरी किस तरह से कन्वर्ट होंगे, मैंने इस पूरी रो को सिलेक्टेबल कर लिया। डाटा के ऑप्शन में जाना, डाटा के ऑप्शन में जाने के बाद मैंने यहाँ से क्या यूज़ करना है, डाटा वैलिडेशंस। मैंने डाटा वैलिडेशंस यूज़ करनी है। मैंने जाना है डाटा के अंदर, डाटा के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आप लोगों के पास डाटा वैलिडेशंस का। मैंने ऑन कर लेना है और यहाँ से ऑन करने के बाद मैंने लिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। लिस्ट के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से मुझे क्या चीज़ सिलेक्टेबल करनी है, तो मुझे यहाँ से पूरी की पूरी चीज़ें मेरी उस लिस्ट के अंदर आए। मैंने यहाँ से दिस वन ये सारी की सारी मेरी जो प्रोडक्ट्स मैंने इसको ऐड ऑन किया। ऐड ऑन करने के बाद यहाँ से मैंने आ जाना है दिस वन और मेरी इस शीट के अंदर वो मेरी क्या हो जाए, प्रोडक्ट नंबर ऐड हो जाए यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम्स के अंदर। यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको क्या कर देना, ओके कर देना। ओके करने के बाद फ्रेंड्स देखिएगा क्या होगा। अब यहाँ से मैं यहाँ से जितने भी मेरी प्रोडक्ट्स होंगे वो मुझे यहीं से शो करवा। यहाँ पे क्या करना है कि ये देखिएगा मुझे वन बाय वन मुझे इस शीट से यहाँ से जो है मुझे ये प्रोडक्ट ना लेनी पड़े। मैं वन बाय वन इस शीट्स के ऊपर जाके मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन में आना है। मैंने डाटा वैलिडेशंस वाले ऑप्शन में एनी वैल्यू में जाने के बाद मैंने लिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। लिस्ट के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से मुझे कौन सी वाली लिस्ट टाइप करनी है, मुझे चाहिए सिंपली प्रोडक्ट वाली लिस्ट। मुझे यहाँ प्रोडक्ट लेके मैंने पूरी की पूरी लिस्ट को ऐड ऑन कर दिया। ऐड ऑन करने के बाद मैंने इसको ओके अप्लाई कर दिया। ओके अप्लाई करने के बाद देखिएगा मेरे पास यहाँ से सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ रही हैं। प्रोडक्ट्स आने के बाद यहाँ से मैंने इसको क्या कर देना, ड्रैग डाउन कर देना यहाँ से पकड़ के, ताकि मुझे ये जो मेरी डाटा वैलिडेशन है मेरी हर एक सेल के ऊपर अप्लाई हो जाए। हर एक सेल के ऊपर अप्लाई होने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा मुझे अगर यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट चाहिए तो मैं यहाँ से सिंपली अप्लाई कर सकती हूँ। फ्रेंड्स अब यहाँ से देखिएगा अब मुझे क्या चाहिए, अब यहाँ से देखिए मैं इसको ओके करती हूँ तो यहाँ पे एक मेन्यू क्रिएट हो जाता है। जैसे हम अपने प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं, जैसे शर्ट चाहिए, ट्राउज़र चाहिए, टी शर्ट चाहिए या मुझे जीन्स चाहिए या लिपस्टिक चाहिए। दिस वन यहाँ से मैं अप्लाई करूँगी और मेरे पास लिपस्टिक आ जाएगी। अब मुझे यहाँ से आगे क्या करना है और ये आगे मुझे क्या करना है यहाँ पे कि इसका ऑटो पे रेट आ रहा हो, क्या करना है अब यहाँ पे अब मैं एक वी लुकअप का फार्मूला लगाऊंगी। मैंने कहा इक्वल वी लुकअप वैल्यू, मैंने कहा वी लुकअप वैल्यू आ जाए। अब मैं इसका रेट किस भी हाफ पे चाह रही हूँ, मैं इसके भी हाफ पे चाह रही हूँ कि मेरी ये चीज़ सर्च है। दिस वन यहाँ पे कोमा आ जाएगा और उसके बाद क्या पूछ रहा है मुझसे, वो टेबल एरिया आ जाएगा। टेबल एरिया में जाना है। मैंने यहाँ से पूरी की पूरी मैंने यहाँ से अपनी शीट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से F4 का बटन क्लिक कर देना है। यहाँ पे F4 करने से क्या होगा, मेरी ये जो शीट है वो फिक्स हो जाएगी। अब जैसे ही मैं कॉमा प्रेस करूंगी वो मुझसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। ये देखिए रेट का कॉलम इंडेक्स नंबर यह है मेरे पास, एक दो कॉलम है, एक प्रोडक्ट का, दूसरा है मेरे पास रेट का। अब मेरे पास दूसरा जो कॉलम चाहिए, मैं जो यहाँ पे कौन सा चाहिए, रेट का ही चाहिए, तो मुझे यहाँ पे कॉलम है मेरे पास दूसरा, मैंने 2 डालना है और फिर यहाँ से मैंने कोमा डालना है और फिर 0 डालेंगे और दिस वन एंटर।
और यहाँ पे देखिएगा नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ से देखिएगा मैं कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से चूज करती हूँ तो यहाँ पे उसकी प्राइस आ जाएगी। अब यहाँ से क्या करना है, मैंने इसको सेट करना है, दिस वन यहाँ से सेट करने के बाद मैंने इसको यहाँ से ड्रैग कर देना है। ड्रैग कर देना है, मैंने ड्रैग करने के बाद देखिएगा यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे देखिएगा सारे सेल अभी मेरे खाली हैं, एनएल आ रहा है यानी कि एरर दे रहा है। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सेल खाली हैं उस खाली सेल्स को वो शो ना करे। वो मुझे इसके लिए क्या करना है, मुझे यहाँ पे F2 करना है। F2 करूँगी तो फार्मूला मेरे टैब ऑन हो जाएगी। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है इफ एरर। मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है जी इफ एरर। यहाँ पे देखिएगा मेरे पास आ जाएगा इफ एरर, और बाद ही मैंने वी लुकअप की वैल्यूज को ऐड ऑन कर दिया। ऐड ऑन करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है और यहाँ पे मैंने क्या कोमा, और यहाँ पे मेरे पास डबल कोट्स में मैंने इसको ऐड ऑन किया और ब्रैकेट क्लोज ये के लिए डाला। ये मैंने इस चीज के लिए डाला कि दो मैंने ये इन्वर्टेड कोमा इसलिए डाले कि अगर यहाँ पे मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं होती तो यहाँ पे मेरे पास जो खाली सेल होंगे मेरे पास यही चीज़ें शो करवाए। मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद अब मैंने इसको सिलेक्ट करके इस तरह से इसको मैंने ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे जो भी ब्लैंक वैल्यू है यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा। अब यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे आकर कोई भी प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करती हूँ। यहाँ पे मुझे शर्ट चाहिए दिस वन, तो उसकी ट्राउज़र की वैल्यू आ गई। अब मुझे यहाँ से नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट मैं यहाँ से लिपस्टिक की वैल्यूज लेती हूँ तो उसकी रेट सेम एज इट इज़ देखिएगा आती जा रही है। अब यहाँ पे अमाउंट आती जा रही है, यहाँ पे मैंने अमाउंट डालनी है। यहाँ पे देखिएगा मैंने करना इक्वल, इक्वल डालने के बाद अब मुझे यहाँ पे इसकी अमाउंट मालूम करनी है। मैंने यहाँ पे कहा इक्वल, अब मुझे जितना रेट है रेट मल्टीप्लाई दिस वन और यहाँ पे क्वांटिटी। ये मैंने बड़ी डिटेल से इनके एक प्रॉपर लेक्चर दिया हुआ है कि यहाँ पे जितनी वो उस क्वांटिटी से परचेज करेगा और यहाँ पे उनका रेट आ जाएगा। यहाँ पे देखेगा मैंने इसको ड्रैग करते जाना है दिस वन, यहाँ पे आकर मैंने अपने यहाँ तक सेल्स को ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद देखिए फिर वही एरर आ रहा है, हैश वैल्यू आ रहा है। हैश वैल्यू को किस तरह से हिलाएंगे, F2 किया मैंने, फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा इफ एरर। यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे इफ एरर ऐड डाउन कर देना है। एरर को ऐड ऑन करने के बाद अब मैंने यहाँ से क्या करना है, अभी मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं की, यहाँ पे मैंने क्या करना है कोमा, और यहाँ पे मैंने डबल जो कोर्स थे मेरे इन्वर्टेड कॉमर्स के मैंने उसको ऐड ऑन कर दिया और दिस वन एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद अब यहाँ से देखेगा मैं इनको ड्रैग करूँगी, वही वाला जो एरर वैल्यू था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लगाती हूँ कि मेरे पास कितनी प्रोडक्ट सेल हुई हैं। कि एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 12 प्रोडक्ट सेल हुई हैं, तो यहाँ पे देखिएगा उनकी मेरे पास यहाँ पे उनके प्रोडक्ट शो करवाना स्टार्ट कर देता है। अगर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिर्फ 200 शो हुई सेल हुई हैं तो यहाँ पे 200। अगर मुझे लिपस्टिक है मुझे 200 सेल हुई हैं, दिस वन यहाँ पे मेरे पास 200 के प्राइस को वो यहाँ से इसको ऐड ऑन कर देगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज रहेंगी उन सबका टोटल अमाउंट आना चाहिए। मुझे यहाँ पे उन सबका टोटल अमाउंट किस तरह से आएगा, मैं यहाँ पे सिंपली एक फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। यहाँ पे मैंने क्या करना है, ऑल इक्वल करना है। ऑल इक्वल करने के बाद यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ से उनको प्लस करना है, इन सारी की सारी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे दिस वन उनको प्लस करना है और दिस वन एंटर करना है। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। अगर आप लोगों को भी शो नहीं हुआ तो यहाँ पे देखिएगा मैं फिर अगेन आप लोग, तो हम लोगों ने करना क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने इस अमाउंट को पूरी की पूरी को प्लस कर लेना है। मैंने यहाँ से इस अमाउंट को प्लस कर लेना है, सम का फार्मूला मैंने यहाँ से अप्लाई करना है। अगर तो आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा, सम का फार्मूला अप्लाई करना नहीं आता, तो आप लोग उस लेक्चर को बड़े डीपली देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने सम का फार्मूला अप्लाई किया। सम का फार्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे जीएसटी टैक्स निकालना था। मैंने अपने इस अमाउंट को 9% इसका जीएसटी टैक्स निकाल दिया और सेम एज इट इज मुझे यहाँ से इसका जीएसटी टैक्स नेक्स्ट निकालना है, तो मुझे यहाँ से जीएसटी टैक्स निकल जाएगा इसका। यहाँ पे आके अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, इसका सेल जो ड्रेस है हमारे पास वो चेंज हो जाएगा। मैंने सेल ड्रेस को सेम एज इट इज रखने के लिए मैं यहाँ से इसका सेल ड्रेस मल्टीप्लाई, मुझे इस वाली सेल नहीं करना था, मुझे इस वाली करना था, मल्टीप्लाई करना था दिस वन 9% से भी करना था। तो आप लोग दिस वन एंटर कर सकते हैं। अभी मेरी अनवैल्यू आ रही है, वो इसलिए आ रही थी कि अभी मैंने यहाँ से ई की 2 को, अभी देखिएगा फिर से वो ई की 2 सिलेक्शन आ रही है, मुझे ई की 2 वाली सिलेक्शन है, मुझे यहाँ से बेसिक वाली चाहिए और दिस वन एंटर। अब मैंने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है। मैंने इक्वल दिस वन और यहाँ से शिफ्ट दबाकर प्लस का मैंने साइन इन लिया, इसको लिया, शिफ्ट दबा के प्लस का साइन इन लिया और दिस वन लिया और एंटर।
मैंने इन सबको प्लस कर दिया तो यहाँ पे देखिएगा मेरे पास कुछ इस तरह से इनवॉइस नंबर बनी हुई आ जाएगी। मैं इसको आप लोगों को कम ज़ूम इन करके दिखाती हूँ और यहाँ से मैं इस प्रोडक्ट को आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पे आने के बाद होम टैब में जाना है और मैंने यहाँ से इसको आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर देना है। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद मैं इस वाली को भी सिलेक्ट कर देती हूँ, इसको भी मैं आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करना है और मैंने इसको भी आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर देना। अब नीचे वाली साइड पे आना है। मैंने नीचे वाली साइड पर आने के बाद यहाँ पे देखिएगा मैंने अपने इस पूरे के पूरे बॉक्स को सिलेक्ट किया, इनको भी मैंने आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर देना है। इस तरह से मेरे पास कुछ ये जीएसटी टेक्स्ट और ये सारे के सारे ऑप्शन जो मेरे पास हैं और मैंने इसको सिलेक्ट करके थिक बॉर्डर अप्लाई कर देना और मेरे पास यहाँ पे ये इस तरह से मेरे पास ये सारे के सारे मेरे इनवॉइस नंबर शो हो जाएंगे और बन जाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा मैंने इनवॉइस बिल नंबर लिखना है। एग्जाम्पल इनका इनवॉइस बिल नंबर जो है वो ये आ रहा है और आज की डेट क्या है हमारे पास, आज की डेट मेंशन कर लेते हैं हम लोग क्या हमारे पास आज की डेट में यहाँ पे जो है हमारा बिल बना है दिस वन 8 मंथ है 2025 है। यहाँ पे हमारे बिल आ जाएगा और यहाँ पे नेम आ जाएगा कि किस पर्सन ने हमारे पास से यहाँ से बिल लिया है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बिल नेम आ जाता है जिसने शॉपिंग की है। यहाँ पे हमारे पास से यहाँ पे अली आ जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा उनका। यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर ऐड डाउन कर देना है। यहाँ पे नंबर आ गया और यहाँ पे उनका आ जाएगा एड्रेस के वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से लेने आए हैं, हमारे पास चीज़ें लेने आए। यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से इनवॉइस नंबर बिल बन जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद क्रॉस मर्ज कर दिया, क्रॉस मर्ज करने के बाद और यहाँ से बोर्ड बन जाएगा और यहाँ से मेरे पास कुछ इस तरह से इनवॉइस बिल नंबर अप्लाई हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और मैं यहाँ पर अपनी एकेडमी से रेलिवेंट ईमेल और फ़ोन नंबर दे रही हूँ। आप लोगों ने इसके ऊपर मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट जो भी होगा आप लोगों ने मुझे वो बनाकर मस्ट शेयर करना है। आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन ये देती जाऊँ कि जो बच्चा मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट शेयर करवाएगा उसको एंड देन लास्ट में अपनी ये जो डिग्री है हमारी वो उसको एकेडमी की तरफ से फ्री मिलेगी। फ्रेंड्स मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।